जय हिंद दोस्तों। साथियों, मैं इस सेशन में आपके लिए कोई टॉपिक नहीं बल्कि एक ट्रिक लाया हूँ। हाँ, एनसीसी की ट्रिक, यानी जो हमारे बैटल ग्राफ में है ना टॉपिक, व्हाई डू यू थिंक अपीयर्स, यानी जो हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती है। दोस्तों अक्सर ये बी एग्ज़ाम और सी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। चाहे आप देख लेना आपके जो अभी होने वाले हैं रिसेंटली में मार्च अप्रैल में, तो वो हमेशा पूछा जाता है व्हाई डू यू थिंक अपीयर, यानी वस्तुएं क्यों दिखाई देती है हमें। तो इसमें दोस्तों मैं ट्रिक लाऊं बिल्कुल छोटी सी, और इसमें जो तमाम जो हमें चीज़ें क्यों दिखाई देती है, जो रीजंस है उसके, वो आपको पता चलेगा। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमारी दोस्तों ट्रिक क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। माता आज तेरा बच्चा हरकत करके फंस गया। क्या दोस्तों? माता आज तेरा बच्चा हरकत करके फंस गया। तो आइए देखते हैं इससे मतलब हमें कौन कौन से एक बार में आपको याद कर लोगे और आप इसमें फुल में से फुल मार्क्स लिया होगे। तो देखते हैं दोस्तों। माता से दोस्तों आपको पता है थोड़ा साउंड हो रहा है, माता यानी विषमता। पहला कौन सा कारण? विषमता के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। विषमता यानी एबनॉर्मैलिटी, एबनॉर्मैलिटी, ठीक है, या इसे लोडिटी भी कहते हैं। तो हम लोडिटी के कारण क्या किसी चीज को देख पाते हैं, यानी माता से दोस्तों पीछे वाला वर्ड कनेक्ट हो रहा है ना, मता यानी माता विषमता। आज से दोस्तों क्या होगा? आकार। क्या दोस्तों? आज से क्या होगा? आकार यानी साइज। किसी चीज़ का मैंने अभी पीछे अपने लेक्चर में बताया भी था, है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो उसकी लिंक। तो आज से यानी आकार, साउंड आ रहा है आ, यानी साइज। साइज किसी का बड़ा होने के कारण हम किसी चीज़ वस्तु को देख सकते हैं। 13 को दोस्तों हम इसमें इग्नोर करेंगे। ठीक है, बच्चा, जो बच्चा है, बच्चा में दोस्तों बा है। बा से क्या हो जाएगा दोस्तों? बनावट। बनावट यानी टेक्सचर। टेक्सचर यानी किसी चीज़ की बनावट किस प्रकार है ना, तो वो हम उस चीज़ को अलग मतलब पहचानी जा सकती है। दोस्तों बच्चा में जो चा है, चा से दोस्तों चमक, है ना, चमक से, चमक का मतलब शाइनिंग। किसी, मैंने आपको पीके वाला एग्जांपल दिया था, यानी किसी चीज़ की अगर चमक आ रही है तो उसको हम पहचान सकते हैं। हरकत से दोस्तों आपको पता ही है क्या? मूवमेंट। मूवमेंट। और आपको पता होगा कि जो हमारा देखते हैं जब एनसीसी में रोल कॉल मैंने एग्जांपल दिया था, है ना। अगला है दोस्तों करके। करके को हम इग्नोर करेंगे इसमें। ठीक है, अगला है दोस्तों फंस गया, यानी माता आज तेरा बच्चा हरकत करके फंस गया। दोस्तों फंस से क्या हो गया? है ना, क्या? फासला। फासला यानी डिस्टेंस। कोई वस्तु, मतलब मैंने एग्जांपल दिया था जटिंग डिस्टेंस में, जैसे खंबे होते हैं 20 मीटर की दूरी पर होते हैं, और कोई खंबा या कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति 30 मीटर की या कुछ खड़ा रखा हुआ है, तो वहाँ पहचाना जाएगा कि हाँ ये यार अलग है, मतलब अलग अट्रैक्टिव हो रही है कुछ, मतलब यहाँ पर गड़बड़ है। तो ठीक है, अगला है फंस गया। गया से दोस्तों क्या हो जाएगा? गया में दोस्तों एक साउंड था, मैंने बताया था छाया, यानी गया से पीछे वाला क्या हो रहा है? या यानी छाया, यानी शैडो। यानी शैडो से क्या हमें किसी चीज़ की पहचान हो जाती है कि हाँ वो अट्रैक्टिव हो जाती है उस चीज़ में। जैसे आपको धुक्कन धुक्काई का मैंने एग्जांपल दिया था। बट ये सभी तमाम चीज़ें आपके बैटल क्राफ्ट और फील्ड क्राफ्ट में होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन व्हाई डू यू थिंक अपीयर्स, यानी वस्तुएं क्यों दिखाई देते हैं, मैंने आपको इतनी ट्रिक से बता दिया। माता आज तेरा बच्चा हरकत करके फंसा, यानी बस आपको 13 और दोस्तों करके को इग्नोर कर, बाकी सभी तमाम जो वर्ड है इसमें समाहित है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं दोस्तों और भी हमारे जो टॉपिक है उन पर जो मतलब डायरेक्टली पॉइंट लिखने होते हैं और लंबा हो जाता है याद करने में, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से दोस्तों वो वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और दोस्तों अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जो शानदार ट्रिक है आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।